हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने किया यूएसए का फेडरलिज्म सिस्टम एंड आज हम करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट। आज इस सेशन में हम करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नेक्स्ट सेशन में करेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि वो सबसे फेमस है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। एंड जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इसकी अमेरिका में क्या इंपॉर्टेंस है। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है। वो एक नॉमिनल हेड नहीं है, वो एक रियल हेड रहता है, इसीलिए उसको डिग्निफाइड एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। जैसे हमारी कंट्री में जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो क्या है, नॉमिनल है। हमारे देश का प्रेसिडेंट है, वो अपनी पावर्स खुद नहीं यूज करता, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस वजह से सभी की सभी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, सभी पावर्स खुद यूज करता है। प्रेसिडेंट अपने कैबिनेट के साथ इन सब पावर को यूज करता है, इसीलिए वो एग्जीक्यूटिव हेड है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है। वो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड है। क्योंकि जो यूएसए है वो सुपर पावर है। आज के टाइम में सबसे आगे, सबसे पहली कंट्री कौन सी है, वो यूएसए है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री यूएसए है तो उसका रूलर भी क्या होगा, सबसे ग्रेट होगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वो ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड है, वो पावरफुल मैन इन दिस वर्ल्ड कहा जाता है। ये कहा जाता है कि वो एक्सरसाइज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पावर, जितनी भी पावर्स है उसका सबसे ज्यादा अमाउंट वो खुद यूज करता है। डेमोक्रेसी में जहां पावर्स लोगों के हाथ में होती है, यूएसए सबसे बड़ी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर सबसे ज्यादा पावर्स प्रेसिडेंट ही यूज करता है। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या है, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्स है, आर्मी का कमांडर माना जाता है। हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट एंड स्टेट दोनों का हेड है। तो प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। आज के टाइम में जो बिडेन यूएसए के 46 प्रेसिडेंट हैं, तो जो प्रेसिडेंट है उसकी 4 इयर्स की टर्म होती है। इसके लिए जो सिडनी है वो कहते हैं द प्रेसिडेंट has become the focus of federal authority and the symbol of national unity। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो क्या है, फेडरल अथॉरिटी उस पर फोकस करती है, मीन सभी की सभी अथॉरिटी उसके हाथों में है। और जो 50 स्टेट्स हैं यूएसए में, इनकी नेशनल यूनिटी का सिंबल कौन है, प्रेसिडेंट है। क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जितनी भी स्टेट्स हैं सभी पार्टिसिपेट करती हैं, तो जो प्रेसिडेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, सिंगुलर एग्जीक्यूटिव हेड। पहले क्या माना जाता था कि जो एग्जीक्यूटिव हेड हो वो सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो गया कि पावर्स एक के हाथ में होनी चाहिए या इसको डिवाइड की जानी चाहिए। जब पहले प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं थी, इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया था, तब तक कांग्रेस थी, उसके पास ही सभी पावर्स थी। लेकिन फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के बाद क्या कहा जाता है कि एक ही एग्जीक्यूटिव हेड होगा जिसको हम प्रेसिडेंट कहेंगे। तो 1789 से पहले सभी पावर किसके पास थे, कांग्रेस के पास थे। जो पार्लियामेंट है इंडिया में, वैसे ही वहां पर कांग्रेस है, तो कांग्रेस ही सभी पावर्स को यूज करती थी। लेकिन जब अपना परमानेंट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो वो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के अंडर बनाया था, जिसमें इन्होंने सिंगुलर एग्जीक्यूटिव हेड को बनाया, जिसको नाम दिया गया प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सो क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, इनकी 3 क्वालिफिकेशंस हैं वो डिफाइन की गई हैं। फर्स्ट इज
नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका का ही सिटीजन होना चाहिए। अगर कोई अमेरिका से बाहर का पर्सन आकर प्रेसिडेंट बनना चाहता है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसकी एज एटलीस्ट मिनिमम 35 इयर्स की होनी चाहिए। वो 35 या इससे ज्यादा एज का होना चाहिए एंड वो अमेरिका में ही रिसाइड कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका का सिटीजन है लेकिन किसी और कंट्री में रह रहा है, तो वो कहते हैं he must have been residing in America at least for 14 years। 14 years तक वहां का रेजिडेंट रहा हो, तब जाकर वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। और इसके भी साइड बहुत सारी अदर क्वालिफिकेशंस भी हैं जो डिफाइन की गई हैं। जैसे लास्ट की हैं, वो क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट अच्छी पर्सनैलिटी का होने चाहिए, उसको बहुत ज्यादा टैक्स होने चाहिए, वो अच्छा पॉलिटिशियन होना चाहिए, या फिर किसी स्टेट का गवर्नर होना चाहिए, अच्छी पोस्ट पे हुआ हो, या फिर अच्छा बिजनेसमैन हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो, लोगों को अट्रैक्ट कर सके, ऐसे पर्सन को ही प्रेसिडेंट के लिए चुना जा सकता है। तो लास्ट की डिफाइन करते हैं कैपेसिटी टू हैंडल मैन, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सिविल सर्वेंट्स होती हैं, उसकी अपनी कैबिनेट होती है, उसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो सबको अच्छे से हैंडल कर सके। एबिलिटी टू थिंक एंड डिसाइड डायरेक्टली, क्योंकि अगर वर्ल्ड में कोई भी बात होती है तो सबसे पहले यूएसए की तरफ देखा जाता है कि वहां के प्रेसिडेंट की क्या स्टेटमेंट आई है। तो कैपेसिटी टू थिंक, कि वो अच्छा सोचता हो और क्विकली डिसीजन लेता हो, जो डिसीजन सही भी प्रूफ होते हो। एबिलिटी टू शेक ऑफ द इफेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, अगर उसको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए वो अपनी क्रिटिसिज्म को एप्रिसिएशन में कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू विन पॉपुलर सपोर्ट, कि वो लोगों की सपोर्ट को हासिल कर सके, क्योंकि जब वो इलेक्ट होता है, जो पॉपुलर पर्सनैलिटी होती है, लोग उसी को ही चुनते हैं, तब जाकर प्रेसिडेंट बनता है। जिन सब क्वालिफिकेशन के बाद ही प्रेसिडेंट को चुना जाता है। अब हम करते हैं टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है इसकी टर्म कितनी है। जी 4 इयर्स के लिए ही चुना जाता है। क्या इसको हम एक से ज्यादा टर्म्स के लिए चूज कर सकते हैं? वो री इलेक्ट हो सकता है, वो री इलेक्ट हो सकता है ओनली फॉर 2 टर्म्स। इसको 22nd अमेंडमेंट के थ्रू ही इंक्लूड किया गया था। पहले कहा था कि एक प्रेसिडेंट को इससे भी ज्यादा टर्म्स के लिए री इलेक्ट किया जाता था। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो 4 सक्सेसिव टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट बने रहते हैं, क्योंकि उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस टाइम वो 4 टाइम प्रेसिडेंट बन जाते हैं, लेकिन आफ्टर दैट जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है तो लोग डिमांड करते हैं कि प्रेसिडेंट चेंज होना चाहिए। तो उसके बाद 22nd अमेंडमेंट के बाद ही इसको 2 टर्म्स के लिए डिफाइन कर दिया जाता है। तो इसका टेन्योर कितना हो गया? 4 इयर्स के लिए हो गया और 2 टर्म्स के लिए हो गया। देन मेथड ऑफ द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट हो गया, क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते, उसको रिमूव किया जा सकता है। आर्टिकल 2 सेक्शन 4 जी डिफाइन करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय इम्पीचमेंट। अगर उस पर इम्पीचमेंट मोशन है वो लगाया जाए और वो पास हो जाए, वो कांग्रेस में पास हो जाता है, उसके बाद ही उसको रिमूव किया जा सकता है। इम्पीचमेंट किसके लिए? ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रीजन, ब्राइबरी और हाई क्राइम। उसने बहुत बड़ा देशद्रोह किया है, क्राइम किया है, ब्राइब ली है, इस वजह से उस पर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। अगर इम्पीचमेंट पास हो जाए तभी जाकर प्रेसिडेंट है वो रिमूव किया जा सकता है। लेकिन आज तक किसी भी प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट मोशन पास नहीं हुआ है। वहां पर 2 टाइम्स प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट मोशन अप्लाई किया गया, लेकिन वो पास ना होने की वजह से कभी भी किसी प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज टेम्परेरी वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट है, अगर उसकी जो ऑफिस है वो विकेंट हो जाए, उस टाइम क्या किया जाएगा? तो उस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज अज्यूम्स ऑफिस ऑफ
प्रेसिडेंट एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट, वो ही ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट माना जाता है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है कब ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट में आएगा, जब ये कहा जाए, जब प्रेसिडेंट है वो रिटन में इन्फॉर्म करता है कांग्रेस को कि मैं अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको डिस्चार्ज करने की कैपेबल नहीं रहा, मैं इस टाइम कैपेबल नहीं हूं। तो जी अगर वो रिटन में देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, तो अगर वो कांग्रेस के हाउसेस में जे इन्फॉर्म कर दे कि इस टाइम मेरी हेल्थ इश्यू है, कोई और कॉज है जिस वजह से मैं अपनी ड्यूटीज इस टाइम नहीं कर सकता, तो वाइस प्रेसिडेंट है वो मान लिया जाएगा एज अ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट रिटन में नहीं देता तो फिर क्या होगा, उसके बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जी क्या कहती है, जो कांग्रेस है वो स्पेशल कमेटी अपॉइंट करती है और उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट को एज अ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट डिफाइन कर देती है। इस तरह वहां पर जो वैकेंसी है ऑफिस में वो नहीं रहती है, उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट ही एज अ ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। देन सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कितनी सैलरी दी जाती है। आज के टाइम में जो प्रेसिडेंट है उसको व्हाइट हाउस दिया गया है और उसके साथ ही उसको $4 लाख एनुअली एज अ सैलरी दी जाती है। जो व्हाइट हाउस है उसका ऑफिशियल रेजिडेंस होता है एंड सैलरी के साथ साथ उसको अलाउंसेस दिए जाते हैं जो आज के टाइम में अप्रोक्सीमेट $1,69,000 है और उसको अदर फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, जैसे अपना एरोप्लेन दे दिया, कार दे दी, तो उसका बहुत सारे अलाउंसेस हैं, फैसिलिटीज हैं जो दी जाती हैं। जब प्रेसिडेंट है वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी उसको पेंशन एंड अलाउंस दिए जाते हैं, जैसे $2 लाख है पर ईयर उनको एज अ पेंशन दी जाती है एंड 1 लाख अलाउंसेस दिए जाते हैं। इस तरह प्रेसिडेंट को हाई सैलरीज दी जाती हैं ताकि जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी ब्राइब ना ले, देश के लिए अच्छे से काम करे। जो प्रेसिडेंट है इसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि उसकी इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन बहुत ज्यादा स्टेजेस में होती है, डेलीगेट्स चुने जाते हैं, आगे वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो वो कैसे होता है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप्स कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।